हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में कुछ बताया था। मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था वेरिएबल की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की डेफिनेशन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है वेरिएबल्स इन सी इनिशियलाइजेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होता है। हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो इनिशियलाइजेशन के ऊपर हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, तीन टर्म्स होती हैं वेरिएबल्स की। एक होती है डिक्लेरेशन, दूसरी है डेफिनेशन और तीसरी है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हमने ऑलरेडी समझ लिया है हमारे पिछले लेक्चर में। अब हम इनिशियलाइजेशन को समझना चाहते हैं। अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे दोबारा से, लेकिन जरा पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है इस टॉपिक में। इसके बाद मैं दूंगा आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जानते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और इनिशियलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है। यहां पे मैंने लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दरअसल एक प्रोसेस है इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को देने का, यानी असाइन करने का। ठीक है, आप जब वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप उसे उसकी पहली वैल्यू देते हो, इनिशियल वैल्यू देते हो। यही मैंने लिखा है यहां पे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल ड्यूरिंग डेफिनिशन। ये दरअसल एक गुड प्रैक्टिस है। एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। कोशिश हमेशा यह करनी चाहिए कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जाए डेफिनिशन के दौरान। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है, उसी समय आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे, यानी कि उसे इनिशियल वैल्यू दे दे। कभी कभी यह पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश हमेशा हमें इस चीज की ही करनी चाहिए कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे ड्यूरिंग डेफिनिशन। बात समझ में आ गई? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, देखिए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो हम एक साथ ही करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ज्यादातर जो मॉडर्न सी कंपाइलर्स हैं वो वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन एक ही स्टेप में करने देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। सिंटैक्स एक ही है, चाहे आप डिक्लेयर करें या डिफाइन करें। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ होती है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको डेफिनेशन का यह मतलब बताया था कि मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल को जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, है ना। और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको गार्बेज वैल्यू भी मिल जाती है। मेमोरी तो एलोकेट होती है लेकिन गार्बेज वैल्यू भी मिल जाती है। गार्बेज वैल्यू यानी कूड़ा वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो वैल्यू, वो उससे मिल जाती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है यहां पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें क्यों इसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम डेफिनेशन के दौरान ही उसे इनिशियल वैल्यू दे देंगे जो हम चाहते हैं देना, तो फिर वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगी।
बात समझ में आई? तो वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू ना मिले, इससे बचने के लिए हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना चाहिए डेफिनेशन के दौरान ही। ठीक है? और इसका सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है, वेरी इजी टू फॉलो। यहां पे आप सिंटेक्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कीजिए, फिर एक स्पेस डालिए, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम दीजिए। यहां पे आप इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे, जो आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, और फिर उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इनिशियल वैल्यू होगी इस वेरिएबल की, और अंत में सेमीकोलन तो आएगा ही। ठीक है? अब यहां पे कर क्या रहे हैं आप डेटा टाइप दे रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं। देखिए, ये तो हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। मैंने आपको सिंटेक्स बताया था ना, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और फिर वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं। ये डिक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन भी है, यानी कि हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, और हम मेमोरी की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कंपाइलर से। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। लेकिन इसके बाद हम यहां पे वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम नहीं कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। ये हम दे रहे हैं इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। तीनों की तीनों चीजें एक ही लाइन में हो रही है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी हो रहा है, डेफिनेशन भी हो रहा है, और इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में तो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं वेरिएबल के नाम का और वैल्यू का? आप तो कह रहे हैं कि हम यहां पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। मैं यहां पे इक्वल टू सिंबल यूज कर रहा हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग में इसका मतलब कुछ और ही है। मैथमेटिक्स में इसका मतलब, जैसा कि आपको पता ही है, कि दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। एलएचएस को आरएचएस के साथ कंपेयर करना है। वैल्यूज भी हो सकती हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, पर इस सिंबल का मतलब प्रोग्रामिंग में बिल्कुल अलग है। यह सिंबल कहता है कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, उसे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को प्रोवाइड कर दिया जाए। मतलब इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये असाइनमेंट का काम कर रहा है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल पे असाइन कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, इसका एक नाम भी है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें हम फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझना है कि इस सिंबल का सिग्निफिकेंस प्रोग्रामिंग में, इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करना है वेरिएबल को डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज करने के लिए। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पे एग्जांपल लिया है मैंने। यहां पे वेरिएबल का नाम है var और इसका टाइप है int। ठीक है, तो ये वेरिएबल है और ये उसका टाइप है। मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू जा सकती है। ये हमने कंपाइलर को बोल दिया और कंपाइलर से रिक्वेस्ट भी किया कि इस वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन कर दो। हमें पता है कि कंपाइलर जैसे ही इस वेरिएबल को देखेगा, जैसे ही इसके डेटा टाइप को देखेगा, उसे समझ आ जाएगा कि कितनी मेमोरी इस वेरिएबल को देनी है। हमने जाना था कि इंटीजर वेरिएबल को 4 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, तो 4 बाइट्स की मेमोरी इसको मिल जाएगी। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली 4 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा।
अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। यहां पे हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, हम वैल्यू 10 प्रोवाइड कर रहे हैं वेरिएबल var को। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वैल्यू को वेरिएबल var को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके हम कह रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू 10 है उसे वेरिएबल var को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये 10 इसमें स्टोर हो जाएगा। सिंपल है, तो बात समझ में आ गई। अब इस var के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है, इसके अंदर वैल्यू 10 है जो आपने प्रोवाइड करी है, जो आपकी जरूरत है। गार्बेज वैल्यू का आपने क्या करना है, आपको तो ऐसी वैल्यू चाहिए ना आपके वेरिएबल में जो आप चाहते हो उसमें हो। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इनिशियलाइजेशन का, जिसके बारे में हमने अब जान लिया है। तो हमने जाना कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने जान लिया है कि कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। जानते हैं कि इस लेक्चर का और इससे पिछले वाले लेक्चर का होमवर्क प्रॉब्लम क्या है। दरअसल ये कंबाइंड प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको दूंगा अभी, और आपको खुद से सॉल्व करनी है। आपके सामने है प्रॉब्लम। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज an integer variable to store the age of the person which is 25। ठीक है, डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। देखिए, जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली आप डिफाइन भी कर रहे हैं, है ना, सिंटेक्स तो एक ही है। तो एक्चुअल में मैं कहना चाह रहा हूं कि डिक्लेयर करो, डिफाइन करो और इनिशियलाइज करो इसे, इंटीजर वेरिएबल को जो स्टोर करे एज किसी पर्सन की, जो एज है वो है 25। ठीक है। दूसरा, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल टू स्टोर द पर्सन्स हाइट इन मीटर्स। कंसिडर द हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.75। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ कैरेक्टर वेरिएबल टू स्टोर द फर्स्ट कैरेक्टर और द फर्स्ट लेटर ऑफ एलेक्स। ये नाम है एलेक्स, इसका पहला लेटर स्टोर करना है। ठीक है। चौथा, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल टू स्टोर द डिस्टेंस between two cities which is 120.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास 4 अलग अलग टास्क्स हैं जो आपको करने हैं खुद से। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी को प्रॉपरली समझें और खुद से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें। मैं चाहता हूं आप इसे सॉल्व भी करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं मुझे कि कैसे आपने ये सब चीजों को किया, ये सारे टास्क्स को परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसी के साथ होमवर्क प्रॉब्लम हमने देख ली है। इसके साथ हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हमने जाना कि कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और मैंने जो आपको प्रो टिप दी है, जो मैं कह सकता हूं कि एक गुड प्रैक्टिस है, वो ये है कि डेफिनेशन के दौरान ही आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे, ये ज्यादा बेटर है। तो ठीक है, इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।